मीना कुछ दिनों से बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। न ही वो घर पर ठीक से खा पी रही थी और न ही उसका पढ़ाई में मन लग रहा था। डीएनए रिपोर्ट चक्रवात बनकर मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष की छात्रा मीना के वजूद को मथे जा रही थी। आखिर में जब सहा नहीं गया तो वो एक फैसले करते हुए खड़ी हो गई। एडमिशन के दिन ही साकेत सर से मुलाकात हो गई थी और वो उन्हें देखते ही पहचान गई थी। ये वही आदमी है जिसकी तस्वीर माँ भीगी पलकों से घंटों देखती रहती है। फिर माँ को एकटक देखने वाली साकेत सर की भावुक निगाहों ने उनके शक पर सच का मुहर लगा दी। तब से जाकर आज इतने सालों तक साकेत सर उसके प्रति ममता लुटाते रहे और वो उनसे नफरत करती रही, इंतजार करती रही कि कब उनका ब्लड सैंपल मिल जाए। और आज वो दिन आया तो घर जाते ही माँ की संदूकची खोली और वो तस्वीर निकालकर माँ के सामने पटक दी। माँ फफक फफक कर रोती रही और वो चुप कराती रही। फिर उनका भीगा स्वर गूंजना शुरू हुआ। आखिर मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो ही गई कि मेरी पीर के पर्वत को पिघला सके। माँ के होठों पर एक प्यारी सी स्वप्निल मुस्कान आ गई जो मीना ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके स्वर में दर्द के साथ सुखद स्मृतियों का एक मोहक रंग घुलने लगा। वो और मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष में मिले। कुछ अलग सी बात थी उनमें, एक शालीनता, एक संवेदनशीलता जो उन्हें सबसे अलग करती थी। पहली बार उन्हें देखा तो एक कार्यक्रम में मंच पर गा रहे थे। सारे छात्रों की तरह मैं भी मुग्ध होकर सुन रही थी। हमारे कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत अधिक होती थी और वो विद्यार्थियों की सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष थे। क्या आप डुएट सिंगिंग कंपटीशन में मेरे साथ गाना पसंद करेंगी? एक दिन किताबों में से दिए बैठी थी। एक शालीन सी आवाज सुनकर चौंक उठी। पलकें उठाई तो उन्हें मोहक मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते पाया। जी मैं गाना नहीं जानती, मैं हकलाते हुए बोली। मेरे गाने के शौक की गवाह रही अपनी सहेलियों को सामने देखकर मैं झेप गई। मैंने आपका गाना सुना है। आपको पता होगा कि इस बार के इवेंट का टॉपिक फोक म्यूजिक है। इसके लिए आपका गला परफेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रतिभा निखारने और प्रशंसा पाने का एक मौका देना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगे तो कॉलेज के बाद रिहर्सल रूम में आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। उनका व्यवहार जितना हंसमुख, दोस्ताना और बहिर्मुखी था उतना ही शालीन भी था। संगीत हमें नजदीक लाता गया। मैं उनके आकर्षण में बत्ती गई। हम दोस्तों के बीच जब गाने की महफिल जमती तब हम गीतों के माध्यम से अपने दिल की बात गाते हैं। साफ शब्दों में उन्हें कहने का मैंने कभी अवसर ही नहीं दिया। एकांत में मिलने से सख्त परहेज किया क्योंकि मैं अपने घर के संकीर्ण माहौल को जानती थी, पर उन्हें भी अपने घर के उदार माहौल पर भरोसा था। इसलिए कॉलेज के अंतिम दिन उन्होंने सारे दोस्तों के सामने ही अपने दिल की बात कह दी। यह बताते हुए माँ के चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए और आवाज गुदगुदा उठी। जानती है, जब मुझे अपनी जिंदगी के 3 सबसे खूबसूरत शब्द सुनने को मिले तो मेरी पलकों में आंसू थे। उनकी मोहक मुस्कान ने मेरी अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का भरोसा दिलाकर मेरे आंसू अपनी पलकों पर ले लिए। उन्होंने मुझे अपने परिवार से मिलाया। उनके मम्मी पापा ने मुझे गले लगाकर मेरे परिवार को मना लेने का भरोसा दिया। उनके मम्मी पापा ने मेरे घर आकर बहुत ही स्नेह से बात रखी, पर मेरे परिवार में कोहराम मच गया। उनके परिवार ने हमारे विवाह के लिए कोर्ट में अर्जी डालकर मेरे स्वागत की पार्टी की तैयारी शुरू की और यह पता चलने पर मेरे परिवार में उन्हें परिवार समेत खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी। मैं जानती थी कि ये कोरी धमकी नहीं है। मेरे परिवार के लोग अपनी जाति के बाहर शादी के गुनाह की सजा देते हुए किस हद तक जा सकते हैं यह मैं जानती थी। कहते कहते माँ की आंखों में दहशत के रंग उतर आए थे। हाँ मेरी बच्ची, एक ही समाज में जहाँ एक और उनके जैसे उदार और परिपक्व परिवार है, वहीं ये सब भी मेरी आंखों देखी और कानों सुनी सच्चाई है। अपने प्यार की जान बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था। कह दिया कि मुझे किसी और से प्यार है। उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी मैं। माँ की पलकें फिर से बह चली। बहुत से झूठे सबूत दिखाने पड़े, तब माना उन्होंने और किसी और से शादी के लिए हाँ की। मीना ने गुस्से से तमतमाते हुए पूछा, तो मेरे पिता कौन है? उनके बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं होती? मेरे पिता हमें छोड़कर क्यों चले गए? तेरे पिता को तेरे नाना ने मेरे लिए ढूंढा था। तेरे नाना किस मुंह से तेरे पिता के बारे में बताते कि वो योग सजातीय वर अपनी पत्नी और दूधमुही बच्ची को छोड़ दहेज में मिला सारा कैश और गहने लेकर गायब हो गया। ढूंढने पर पुलिस से पता चला कि वो और भी कई परिवारों को लूटकर फरार हुआ मुजरिम है। माँ मुंह ढांपकर बैठ गई। माँ की बात सुनकर मीना ने कहा, साकेत सर का मेरे लिए निस्वार्थ प्यार सिर्फ इसलिए कि जिससे उन्होंने कभी प्यार किया था
मैं उसकी बेटी हूँ। क्या मतलब? अगर तुम उनकी जिंदगी के लिए किसी और से प्यार करने का झूठ बोल सकती हो तो क्या वो तुम्हारी खुशी और सुकून भरी जिंदगी के लिए शादी कर लेने का झूठ नहीं बोल सकते? पूरा कॉलेज जानता है माँ कि साकेत सर किसी से प्यार करते थे, पर उनकी शादी कहीं और हो गई। माँ के चेहरे पर मीना विहलता हर्ष, भरोसे की जीत और न जाने कितने प्यारे रंगों को आते जाते देखती रही। फिर अचानक घर से निकल पड़ी। कहाँ को? माँ ने पुकारा। सालों पर्दाफाश करने की जिद में ब्लड सैंपल पाने में गवा दिए। अब उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है तो उनके पास भी तो जाना पड़ेगा तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।